बिल्कुल, देखिए जो बजट में डेटा सेंटर्स को लेकर जो टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया था, उसके बाद से जो विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं उनको इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो देश में या भारत में काम करेंगी तो उनके ग्लोबल आमदनी पर टैक्स लग जाएगा। लिहाजा इसको लेकर जो वित्त मंत्रालय के सूत्र हैं उसने इसको क्लैरिफाई किया है और ये साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का इरादा, जितनी भी विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, अगर वो भारत में काम करती हैं तो उनकी आमदनी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो विदेशी आमदनी है, ग्लोबल आमदनी है, उस पर भारत का टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है, बशर्ते वो 4 शर्तों को पालन करती हों। और जो 4 शर्त बताए गए हैं, उस 4 शर्त में सबसे पहला शर्त यह है कि वो कंपनी नोटिफाइड होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि जिस डेटा सेंटर से वो सर्विस लेंगी वो कंपनी भारतीय होनी चाहिए, यानी उसका संचालन भारतीय कंपनी करना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि वो मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए नोटिफाइड हो, यानी कि अप्रूव्ड होनी चाहिए कंपनी। और चौथी और सबसे अहम शर्त यह है कि जो रीसेलर सर्विस है वो भी भारतीय कंपनी होनी चाहिए, यानी रीसेलर सर्विस भी भारतीय कंपनी के द्वारा ही दी जानी चाहिए। तो अगर ये 4 शर्तों को कोई भी विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनी फुलफिल करती है तो उसको जो टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है 2047 तक, यानी अगले साल से लेकर 2047 तक कोई भी कंपनी, अगर विदेशी क्लाउड कंपनी भारत में काम करती है तो उसको पूरी तरह से टैक्स हॉलिडे यानी कि टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। लेकिन जो शर्तें हैं उस शर्त को माननी पड़ेगी। और लेकिन सरकार की तरफ से भी सफाई आई है कि उनके ग्लोबल आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके जो आमदनी है उसका हिसाब किताब यहां पर इंडिया में अलग रहे, बाहर का अलग रहे। लिहाजा इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सफाई और काफी अहम सफाई वित्त मंत्रालय के सूत्रों द्वारा जारी की गई है।